आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से अमर शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण पर जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुल चावला और उनकी टीम का आभार भी व्यक्त किया है। शहीदों की याद में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हमने हरेले पर्व पर यह लक्ष्य रखा था कि हम 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। उसी श्रृंखला में कार्यक्रम चल रहा है और कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर। तो वहीं लंबे वक्त से वाहनों की नीलामी के नहीं होने से जहां एक तरफ सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ थाने चौकियों में नए सीज हुए वाहनों को खड़ा करने के लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि करीब 3000 से ज्यादा वाहन राजधानी के समस्त थाने चौकियों में खड़े हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ने लगी है, क्योंकि वाहनों को खड़ा करने समेत उनके रख रखाव में काफी परेशानियां सामने आ रही हैं। थानों में 3 किस्म के वाहन होते हैं। कुछ वाहन होते हैं जो मुकदमों से संबंधित होते हैं, कुछ वाहन होते हैं जो एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किए जाते हैं और कुछ लावारिस वाहन जो मिलते हैं। तो इनके तीनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया अलग अलग होती है और लगातार ये प्रक्रिया चलती भी रहती है। इस समय करीब 3000 से ऊपर वाहन हैं जो विभिन्न थानों में और चौकियों में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इनको हटाना एक समस्या होती है, लेकिन हमारे सामने कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बगैर हम इनको डिस्पोज नहीं कर सकते। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के मसूरी दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर को पहले हवाई मार्ग से देहरादून से मसूरी पहुंचना था, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण मुख्यमंत्री देहरादून से सड़क के रास्ते होते हुए मसूरी के 5 सितारा होटल पहुंचे, जहां सीएम ने मसूरी के एक होटल में आयोजित विवाह समारोह में शिरकत की, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने देर शाम मसूरी से हरियाणा के लिए वो रवाना हो गए। तो वहीं रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि सीएम ने रैली निकालकर लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वागत के दौरान भारी संख्या में युवा भी शामिल रहे। तो वहीं बाइक रैली भी निकाली गई है, जिसका नेतृत्व हिमांशु शुक्ला ने किया। इसके उपरांत सीएम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट समेत कीछा विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर जलपान करने के लिए रवाना हुए। तो वहीं उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे का विरोध करना किसानों के लिए भारी पड़ गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रुद्रपुर में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की के साथ ही तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये किसान जो है यहाँ पे सुक्की होटल के पास इकट्ठा हुए थे, इनका विरोध का कार्यक्रम था और हम लोगों ने इनको एलायंस कॉलोनी के पास से गिरफ्तार करके इनको कस्टम लेके भेज दिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई हम बातचीत भी की गई थी, लेकिन वो बातचीत से नहीं माने, फिर इन लोगों की इसके पश्चात गिरफ्तारी की। तो वहीं रामनगर में कांग्रेसियों ने रानी खेत रोड पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के सामने अपनी मांग रखी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये उत्तराखंड की भाजपा सरकार के द्वारा जो राज्य आंदोलनकारियों का अपमान उपेक्षा की जा रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने पर लगी है और जो उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हम उत्तराखंड में पहले नंबर पर बेरोजगारी पर हैं, दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार में हैं और जो राज्य निर्माण आंदोलनकारी है उनका अपमान किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाना अब शुरू कर दिया है। बात करते हैं
सितारगंज की, जहां कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ने से खैराना और सलमती गांव में कृषि भूमि में कटाव शुरू हो गया है। तो वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो वहीं अब बात करते हैं टनकपुर की, जहां मलबा और पेड़ गिरने से मार्ग जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते कई दिनों से यात्री और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां फंसी हुई है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं घोषणा के बाद भी मुआवजे की राशि नहीं मिलने के विरोध में लोकतांत्रिक जनमोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन 29 अगस्त 2021 को आसपास के जनपदों में भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी ने बताया कि 4 और 5 अगस्त 2017 को 2 गरीब लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक समेत विधायक प्रदीप बत्रा ने मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की थी। तो वहीं मृतकों के परिजन चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा जो है 3 घटनाएं यहाँ रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में घटित हुई 2017 और 2018 में। 2017 में एक घटना घटती है प्रधान मांगेराम सैनी हत्याकांड ग्राम हल्लू मजरा में, और एक घटना घटती है ग्राम शेरपुर में 2 चौकीदारों की। और दोनों हत्याकांड में यहाँ शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक जी वहाँ उन परिजनों से मिलते हैं। दोनों घटनाओं में वो पहले जाते हैं हल्लू मजरा, वहाँ अप्रैल में पहुँचते हैं और जाकर वहाँ घोषणा करते हैं कि हम 3 लाख रुपए मृतक आश्रितों को सरकार की तरफ से दिला। तो वही रामनगर में सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पालिका के सफाई कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों से जुड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भुवन चंद्र पांडे ने महासंघ की ओर से समर्थन दिया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के साथ साथ कार्य का बहिष्कार भी किया गया है। देखिए, मेरी सभी जनसामान्य से अपील है, एक स्टेट वाइड जो हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्वीपिंग हमारी प्रभावित हुई है, लेकिन हमारा डोर टू डोर सर्विस जो है, गार्बेज कलेक्शन है, वो व्हीकल्स हमारे लगातार जा रहे हैं घरों पे। मेरे आप लोगों के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी घरों का कूड़ा है वो उन्हीं गाड़ियों को दे, और उन गाड़ियों की हमने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। तो वहीं मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने जिला आपदा प्रबंधन की टीम के साथ साथ मिलकर पुलिस लाइन जानसू में आपदा प्रशिक्षण का शिविर लगा दिया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने आपदाओं के संबंध में विस्तृत जानकारियां भी दी गई है। तो वहीं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। पर्यावरण मित्रों ने गोपेश्वर मुख्यालय में मंदिर मार्ग से लेकर नगर पालिका कार्यालय तक रैली निकालकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि 19 जुलाई से वो लोग हड़ताल पर है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर हमारे जो सफाई कर्मचारी है, जो शहर को साफ सुथरा रखते हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं, वो लोग आज अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ में जो है सड़कों पर है और अपनी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो मांगों के लिए जो है संघर्षरत हैं। हम इस जनपद के मूल निवासी संघ, प्रगति शिल्पकार सभा के तमाम लोग हम अपने। तो वहीं कोट द्वार में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकारी यूनियन ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया है और साथ ही अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान यूनियन की अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 10,000 राशि देने के लिए 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक की दिन दिया था, लेकिन कोई पैसा अब तक आशाओं के खाते में नहीं आया है।
नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे लिए कोरोना काल के लिए 10,000 का प्रोत्साहन राशि फिक्स किया था, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद हमें वो 10,000 भी नहीं मिले। और कोरोना काल में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नहीं। आए दिन सभी लोगों का प्रोत्साहन राशि या मानदेय बढ़ रहा है, क्या आशाओं के लिए नहीं है सरकार के पास? आशाएं भी तो अपना घर परिवार अपने बच्चों को। तो वहीं उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन की बैठक विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित की गई है, जिसमें अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। संगठनों के संरक्षक गंगागिरी गोस्वामी ने सभी मृतक आश्रितों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करवाया और संगठन की बैठक का संचालन अध्यक्ष गौरव शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। तो वहीं गोस्वामी ने कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक उत्तराखंड रोडवेज के समस्त मृतक आश्रितों को नौकरी दिलवाकर ही दम लूंगा। उत्तराखंड मृतक आश्रित संगठन लंबे समय से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। इसमें कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं लोग, लेकिन सरकार के द्वारा ये अभी तक इनकी बातों को नहीं सुना गया है। चूँकि उत्तराखंड सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे नज़दीक खटीमा से। तो वहीं टनकपुर में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। ऐसी कड़ी में शारदा घाट के निवासी जिला प्रशासन से बारिश के कहर से निजात दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बारिश से हमारे घर बह गए हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी शिकायत बार बार सरकार और प्रशासन से करने के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली है। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में और टनकपुर तहसील में जो भारी बारिश हुई है, उसको देखते हुए जिला स्तर से जिलाधिकारी महोदय द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो शारदा के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, वहाँ पे चेतावनी दी गई थी। पुलिस विभाग द्वारा भी वहाँ पे चेतावनी जारी करी गई थी और उन सभी लोगों को सावधान रहने को और वहाँ के इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया था। और इसी शारदा घाट पे अभी पुलिस भी तैनात करी गई है। तो वहीं पट्टी दोगी की 23 ग्राम पंचायतों के 46 गांव में मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए क्षेत्रीय नागरिकों ने गुलर में संघर्ष समिति के निर्माण के लिए अधिवेशन बुलाया गया है। तो वहीं 5 घंटे तक चले इस अधिवेशन में वक्ताओं ने पट्टी दोगी की मूलभूत समस्याओं पर फोकस करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल और नेटवर्किंग की बदहाली से जनता त्रस्त हो चुकी है। किसी काम को करने के लिए क्षेत्र की समिति का आज गठन हम लोगों के द्वारा यहाँ गुल्लर में हुआ है और तमाम समस्याएं हमारे क्षेत्र में कई वर्षों से बनी हुई थी और उसके संबंध में आज हमारे क्षेत्र के जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं और बहुत मूलभूत सुविधाएं वाकई में हम लोगों को काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए अगर हमें कहीं भी जाना पड़े, अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो माताएं हैं, जो तो वहीं मानसून सत्र शुरू होने के बावजूद भी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग की सुस्ती टूटी नहीं है। नतीजा यह है कि जगह जगह पहाड़ी दरकने, चट्टान टूटने और भूस्खलन होने के कारण राजमार्ग घंटों बंद चल रहा है, जिसके कारण आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी परेशानियां हो रही है। लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेपरवाह दिखाई दे रहा है। तो वहीं बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक की मौत का मामला गरमाता जा रहा है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए परिजन कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस और लोगों के बीच काफी गर्मी देखने को मिली। तो वहीं युवक की मौत के मामले में पुलिस के अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। कल नरखेड़ा में ये धीरज पुत्र कल्लू ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में, जहां पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है
मुकदमे एक व्यक्ति जो है किसी के यहाँ काम करता था और उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में जो है जो पीड़िता थी उनको द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो नामजद अभियुक्त थे उसमें तो उनकी धरपकड़ के भी प्रयास हमारे द्वारा। तो वहीं पौड़ी के श्रीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम दुर्घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था कि तभी सड़क पर गड्ढे में स्कूटी स्लिप हो गई और वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने से अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।